हेलो, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 विच सेज फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ निकालने हैं और उनको रिलेशनशिप विद द कोएफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़ीरोज़ को निकालना। अब मैं इस इक्वेशन को सबसे पहले रीराइट कर लेती हूँ ताकि x इधर आ जाए और कांस्टेंट टर्म उस साइड चली जाए। तो इक्वेशन विल बी 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब प्रोडक्ट है -18 और हमें सम चाहिए -7। तो प्रोडक्ट को हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एक हमें फैक्टर मिल गया 9 और एक 2। 9 के आगे हम लगाएंगे माइनस का साइन क्योंकि हमें सम -7 चाहिए। तो हमारे दो फैक्टर्स हो गए +2 और -9। चलिए अब वापस हम आते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब 6x² माइनस 9x में से क्या कॉमन निकलेगा? 3x ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 3 और यहाँ 2x माइनस 3 पे पहले लिख लेती हूँ और यही मेरे पास यहाँ पे है तो आगे सिर्फ +1 आएगा। तो हमारे फैक्टर्स आ गए 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। तो ज़ीरोज़ आ जाएंगे हमारे 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हम दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करेंगे और हमारी ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। तो पहला ज़ीरो आ गया 3x इक्वल्स टू -1, सो x इक्वल्स टू -1/3 और सेकेंड इज 2x इक्वल्स टू 3, सो x इक्वल्स टू 3/2। सो हमें अल्फ़ा मिला -1/3 और बीटा इज 3/2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल से क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी -1/3 प्लस 3/2। एलसीएम आ जाएगा आपका 6, सो दिस विल बी -2। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +9, सो विच इज़ 7/6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आ गया ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल से 7/6 और अल्फ़ा बीटा विल बी -1/3 इंटू 3/2 विच इज़ -1/2। सो अल्फ़ा बीटा फ्रॉम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल से जो हमें मिला है वो है -1/2 और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो है 7/6। अब इसी चीज़ को हम कोएफिशिएंट्स के थ्रू फिर से निकालेंगे। तो मैं मेरी इक्वेशन को फिर से लिख रही हूँ। इक्वेशन है 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। तो a है 6, b इज़ -7 एंड c इज़ -3। अब हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। -b/a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर विथ अ नेगेटिव साइन। तो b है हमारा -7 और a है 6। So minus into minus will be plus.
so it will be 7/6. तो कोएफिशिएंट से हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा आया 7/6. अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज C/A, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² विच इज़ C का वैल्यू है -3 और A का वैल्यू है 6. कॉमन हट जाएगा, so this will be 1/2. So alpha beta is -1/2. Now अब आप देख रहे हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन से आया 7/6 और अल्फ़ा बीटा आपके कोएफिशिएंट से भी आया 7/6. सेम आपका अल्फ़ा बीटा जब हमने रूट्स निकाल के लिया तो -1/2 आया एंड विद द कोएफिशिएंट्स इट इज़ अगेन -1/2. सो अल्फ़ा प्लस बीटा is 7/6 which is -b/a, and alpha beta is -1/2 which is c/a. Hence the relationship between the coefficients and zeros of the polynomial is verified. Thank you.